हो भारतीय जनता पार्टी देखते रहें, भारतीय जनता पार्टी के लोग देखते रहें। नीतीश जी अपने काम में लगे हुए हैं। कौन क्या कहता है उसकी कोई चिंता नहीं है। विपक्ष की तमाम पार्टियों को एक करना है तो कभी लालू जी से, कभी विपक्ष के दूसरे नेता से बात तो होगी ही। अब बीजेपी को से पूछ कर तो कहीं नीतीश कुमार जी नहीं जाएंगे ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पॉइंट नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 3 दिवसीय दौरे के बाद बिहार पहुंचे हैं। जी आपको बता दें कि वो 3 दिवसीय दिल्ली दौरे गए थे विपक्ष को एकजुट करने के लिए। जब वो दिल्ली से पटना लौटे तो वो पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव से मिलने गए थे। इसी को लेकर बीजेपी का कहना है कि असली सीएम तो लालू प्रसाद यादव हैं। लालू प्रसाद यादव रिमोट दबाते हैं तो मुख्यमंत्री हाजिर हो जाते हैं। तो इसी पर जब हमने जदयू संसदीय कार्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा से बात किया तो उनका साफ तौर पर कहना है कि बिहार में, भारत में बड़े काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इसलिए वो लालू प्रसाद यादव से मिलने के लिए गए थे। यानी कि उनका साफ तौर पर कहना है कि वो विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं, तो वो विपक्ष से तो मिलने जाएंगे ही। ऐसा उनका और भी ये कहना है कि जब वो विपक्ष से मिलने एकजुट करने के लिए गए हैं तो वो लालू प्रसाद से क्या, वो तमाम विपक्ष के नेताओं से भी मिलने जाएंगे। क्या कुछ कर रहे हैं जदयू संसदीय कार्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा, पहले सुनिए उनकी बातों को। दिल्ली जाने से पहले लालू यादव से मुलाकात किए, आए तो फिर लालू यादव से मुलाकात किए। बीजेपी कह रही है कि लालू यादव जो है यहाँ के सुपर सीएम की तरह है, रिमोट दबाते हैं, नीतीश जी चले आते हैं। अब जो देखना हो भारतीय जनता पार्टी देखते रहें, भारतीय जनता पार्टी के लोग देखते रहें। नीतीश जी अपने काम में लगे हुए हैं। कौन क्या कहता है उसकी कोई चिंता नहीं है। विपक्ष की तमाम पार्टियों को एक करना है तो कभी लालू जी से, कभी विपक्ष के दूसरे नेता से बात तो होगी ही। अब बीजेपी को से पूछ कर तो कहीं नीतीश कुमार जी नहीं जाएंगे ना। वो अपने हिसाब से जहां आवश्यकता होगी नीतीश जी जाएंगे, जिनसे ज़रूरत होगी नीतीश कुमार जी बात करेंगे और अंततः विपक्ष की एकता में सफल होंगे। इस दिन का इंतजार बीजेपी के लोग करें। रिमोट दबाने के बाद कि लालू जी का बुलावा, नीतीश जी हाजिर। अभी अब तो कह रहे हैं कि लगातार मिलेंगे। अब एक दिन क्या, जरूरत होगी तो 20 बार मिलेंगे, इसमें क्या दिक्कत है। और सिर्फ लालू जी क्या, विपक्ष के तमाम दल के जो लोग हैं उनसे मिलने नीतीश कुमार जी अभी दिल्ली गए थे। आवश्यकता पड़ेगी तो फिर जाएंगे। जब इतना बड़ा काम करने चले हैं तो उसमें किसी से मिलने से परहेज क्यों। और दूसरा कोई विपक्ष की पार्टी, कोई हमारे खिलाफ की पार्टी का नेता कोई कहे कि वहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, तो जाएंगे। उनको जो कहना वो कहते रहे। सर, संजय जायसवाल ने अब आश्वासन दे दिया है कि आने वाले 24 में हम लोग। देखिए, एक बात पर तो देश भर की तमाम विपक्ष की पार्टियों में सहमति है कि सब लोगों को मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। इतनी सहमति है तो स्वाभाविक रूप से इसका परिणाम भी दिखेगा। और इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी की ओर से कोशिश शुरू हुई है। धीरे धीरे यह कोशिश और रंग लाएगी और अंततः नीतीश कुमार जी इस काम में सफल होंगे। जेडीयू सभी जिलों में अब सम्मेलन करने जा रही है, तमाम कार्यकर्ताओं को बुला रही है जो अभी तक सूचना मिली। हाँ, हर जगह एक तो सदस्यता अभियान भी पार्टी का शुरू हो गया है, तो इस काम में भी सब लोगों को लगना है। साथ ही साथ जो बदली हुई परिस्थिति, राजनीतिक परिस्थिति है, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, हमारी पार्टी की जो विचारधारा है उस विचारधारा के साथ खिलवाड़ करने में लगे हुए हैं, तो इन तमाम बातों पर भी अलग अलग जिला के साथियों के साथ बातचीत होनी है और उसके आधार पे अलग अलग जिला में कार्यक्रम होना है। कब होगा ये? अगले महीने से? हाँ, अगले महीना से कार्यक्रम की शुरुआत होगी और बिहार के सभी जिलों में ऐसा कार्यक्रम आयोजित होगा। कौन रहेंगे आप लोग? तमाम जो बड़े नेता हैं वो लोग रहेंगे? नहीं, उसमें तय होगा कहाँ कौन रहेंगे, फिर बताएंगे। कल सुशील मोदी ने कौन रहेंगे आप लोग? तमाम जो बड़े नेता हैं वो लोग रहेंगे? नहीं, उसमें तय होगा कहाँ कौन रहेंगे, फिर बताएंगे। कल सुशील मोदी ने लालू प्रसाद यादव को लेकर कहा है कि लालू और बालू का पुराना संबंध है, रामानंद यादव से इस्तीफा मांगा है। देखिए, अब किस आधार पे उन्होंने क्या कहा है, सुशील मोदी जी तो अब लगातार इस तरह की बात बोल रहे हैं। अब उनके बोलने का कोई मतलब नहीं है, अब कोई काम नहीं है उन लोगों के पास बिहार में, तो कुछ काम होना चाहिए, तो रोज़ रोज़ कुछ बयान देना है।
वो इस वजह से बयान देते हैं। बाकी स्पेसिफिक अगर किसी व्यक्ति के बारे में कुछ आरोप उनका है तो उसका जवाब तो वही हो पाएगा। लेकिन उनके विभाग में तो ऐसा देखा गया है कि कार्यालय में घुस कर विधायक का जो आवेदन मिल गया उसमें आरजेडी के विधायक का भाई का नाम दिया गया है। देखिए, आवेदन तो कोई कहीं दे सकता है, उसमें क्या दिक्कत है, कोई कहीं दे सकता है। लेकिन इस तरह की कोई बात भी है तो ये सरकारी तंत्र के अंदर के लोग देखेंगे, हम लोगों का विषय नहीं। माजी जी कह रहे हैं कि ये दिल्ली प्रधानमंत्री बनेंगे और बिहार में तेजस्वी यादव को समय आ गया है कि मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए, कोई चीज़ एक दिन में तय नहीं होती है। अभी तो सिर्फ और सिर्फ एक प्राथमिकता है हमारी पार्टी की कि देश में विपक्ष की तमाम पार्टियों को एक साथ कैसे एक मंच पर लाया जाए और 2024 में भारतीय जनता पार्टी से मुक्त इस देश को किया जा सके, यह हमारी प्राथमिकता है। बाकी चीज़ समय पर तय करेंगे। सर एक सवाल है, तो आपने साफ तौर पर सुना कि उपेंद्र कुशवाहा साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से कल रबर डैम का जब उद्घाटन हुआ था तो उस टाइम पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने साफ तौर पर कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे और बिहार के सीएम बनेंगे तेजस्वी प्रसाद यादव। तो उनका पर भी साफ तौर पर कहना है कि ये तो आने वाले वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से बिहार में राजनीतिक हो रही है, कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पीएम कैंडिडेट हैं और इसको लेकर लेकिन नीतीश कुमार ने इसे खारिज कर दिया है। ऐसे तमाम खबरों के बारे में न्यूज़ पर के साथ नमस्कार।